अमर दादा चीन से लड़े, पिता पाकिस्तान से लड़े और हम ईमानदार पत्रकार हैं, हम चारा चोर के बेटा से नहीं डरेंगे। और पटना सिविल कोर्ट का वीडियो वायरल होने के बाद मनीष कश्यप पर संकट गहराता चला जा रहा है। और आपको बताते चले कि पटना के एसएसपी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और बिहार सरकार फुल एक्टिव मोड में आ गई है। जेलर से भी जेल आईजी ने जवाब मांगा है। वहीं तमिलनाडु में बिहार के 6 मजदूरों को बंधक बनाकर पिटाई किए जाने के बाद अब मनीष कश्यप की माताजी जहानाबाद पहुंची और बंधक बनाए गए मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की, उनको आर्थिक मदद दिया। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार सरकार फिर क्या कार्रवाई करने का मन बना रही है और मनीष कश्यप को फिर से कैसे फंसाने की चक्रचाल यानी कि कह सकते हैं कि कैसे साजिश रची जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। जिस तरीके से मनीष कश्यप ने पटना के सिविल कोर्ट में 6 महीने के बाद अपना मुंह खोला और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर करारा हमला बोला और उनके पूरे परिवार को चारा चोर तक कह दिया, तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कह दिया। इसके बाद मामला गरमाता चला जा रहा है और इसके बाद पटना एसएसपी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। और शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया गया है उसे भी जरा जान लीजिए कि दरअसल पटना के सिविल कोर्ट, जिसको सबसे सुरक्षित एरिया कहा जा रहा है, वहाँ के बारे में कहा जा रहा कि मनीष कश्यप पर काफ़ी खतरा है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि मनीष कश्यप ने हेट स्पीच दिया है और मनीष कश्यप पर किसी भी तरीके से कहीं से भी हमला हो सकता है। और अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कैमरा कैसे पहुँच गया। और इसी के लिए पटना के एसएसपी से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। और ये सुरक्षा पर काफ़ी बड़ा खतरा भी बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के पास कोई भी हथियार लेकर भी पहुंच सकता था। जिस प्रकार से उनके पास तक कैमरा पहुंच गया, वहीं अब लोगों का ये भी सवाल है कि बहुत सारे नेता कोर्ट परिसर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, तो जो लोग नेता हो जाते हैं, जो लोग मंत्री हो जाते हैं, जो लोग विधायक हो जाते हैं, खुद लालू प्रसाद यादव, खुद तेजस्वी यादव कई बार कोर्ट परिसर में मीडिया से बात कर चुके हैं। तो आखिर अगर मनीष कश्यप ने अगर बात कर लिया तो आखिर क्या गुनाह कर दिया, ये लोग सवाल कर रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप ने बिहार के शासन प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया था और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कोर्ट की हाजत में स्मैक तक जाता है, गांजा तक जाता है और नशीले पदार्थ तक पहुंचाया जाता है। और इससे जेल प्रशासन पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और इसको लेकर बताया जा रहा कि जेल आईजी ने पटना के बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और सवाल का जवाब मांगा गया है। और सवाल का जवाब देने के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। वहीं जैसे जैसे मनीष कश्यप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, शासन प्रशासन सब का सब अब एक तरीके से फुल्ली एक्टिव मोड में आ गया है। और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप पर एक नए तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। मनीष कश्यप पर हो सकता है कि एक तरीके से नया एफआईआर दर्ज कर दिया जाए। वहीं आपको बताते चले कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर ही नहीं बल्कि पूरे लालू परिवार पर हमला बोला था, उससे तेजस्वी यादव काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि इतना कुछ बोलने की हिम्मत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं दिखाई थी जितना बड़ा हमला मनीष कश्यप ने किया है। वहीं एक समाचार और भी आ रहा है। हमने आज से कुछ दिनों पहले आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि तमिलनाडु में बिहार के 6 मजदूरों को बंधक बना लिया जाता है, 1,20,000 वसूल किया जाता है और बिहारी मजदूरों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की जाती है। ये 6 मजदूर
मजदूर बिहार के जहानाबाद जिला के रहने वाले थे और बिहार के जहानाबाद में मनीष कश्यप की पूजनीय माताजी पहुंची और इतनी खराब स्थिति होते हुए भी उन्होंने 6 मजदूरों को आर्थिक मदद किया। मनीष कश्यप की माताजी खुद वहां पहुंची और इसके बाद मनीष कश्यप के बारे में एक चीज और कहा जा रहा कि मनीष कश्यप नेता बनना चाहता है और मनीष कश्यप ने पटना के सिविल कोर्ट में साफ साफ ये भी कह दिया था कि जिस दिन भी उनकी सरकार बनेगी वो सरकार में आएंगे, वो लोगों को दिखा देंगे। और ये भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की ही नहीं बल्कि लाखों माँ के आंसू भी पोंछेंगे। और इसी के बाद मनीष कश्यप की माताजी जहानाबाद जाती हैं और जहानाबाद जाकर के वहाँ पर मजदूरों से मुलाकात करती हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। आपको बताते चले कि इसी तरीके का एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, वहाँ पर भी मनीष कश्यप के भाई पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर उनको आर्थिक मदद करते हैं। एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसको भी जाकर के मनीष कश्यप के भाई 25,000 रुपये की मदद करते हैं। और मनीष कश्यप जब जेल के बाहर थे तो अक्सर ही उनके बारे में ये समाचार आता रहता था कि वो किसी को मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो किसी का एडमिशन करा दिया, यानी कि मदद करने की प्रवृत्ति जो मनीष कश्यप की थी वही प्रवृत्ति उनकी माताजी और भाई में भी दिख रही है। खैर आगे हम आपको मनीष कश्यप की माताजी का वो क्लिप भी दिखाने वाले हैं कि मनीष कश्यप की माताजी जब पहुंचती हैं और बिहारी मजदूरों से जब बात करती हैं तो आखिर बिहारी मजदूर क्या कहते हैं। वहीं बिहारी मजदूरों से जब ये सवाल किया गया कि सरकार तो साफ साफ इनकार कर रही है कि बिहारी मजदूरों के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, तो आखिर आप लोग ये कैसे कह सकते हैं। इसके बाद बिहारी मजदूर कहते हैं कि सरकार के आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, सरकार को कुछ नज़र नहीं आता है और सरकार तो जाकर के तमिलनाडु में वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ जाकर के केक काटने का काम करती है, तो भला उसे गरीब गुरबों का दुख दर्द कैसे समझ में आएगा। और जो तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन आखिर इन लोगों को गरीबी समझ में कहाँ से आएगी जिस व्यक्ति के लैट्रिन तक में बाथरूम तक में 5-5 एसी लगा हुआ हो, उस व्यक्ति को किसी के गर्मी में मरने का एहसास भला कैसे हो सकता है। खैर आप बिहारी मजदूरों की वो बात भी जरा सुन लीजिए जो उन्होंने मनीष कश्यप की पूजनीय माताजी से मिलने के बाद कही। लोग के किडनैप कर लिया, ओकरा बाद में कहा कि जौन काम लगे आया वो काम तो फुल हो गया। ओकरा बाद में बोला कि ठीक है, उसके बाद हम लोग के मारा है ऐसा झापर के पहले हमको मार के गिरा दिया, तो सब लेकर उनके छो के मार के गिरा दिया, बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद में सबसे पहले मोबाइल जब्त कर लिया सभी के, 5 गो मोबाइल था, 5 को जब्त कर लिया, एगो के नहीं था। ओकरा बाद में सब पर्स सब पैसा ये सब ढूंढ लिया, बैग में एकदम पर्ची तहाक निकाल लिया। ओकरा बाद में बारी बारी सबके मोबाइल से पैसा निकाल लिया, पे फोन से कोई के 40,000 कोई के 20,000 ऐसे करके जितना रहा सब निकाल लिया। ओकरा बाद में घरे से 20-20 हजार रुपया लगाने के लिए कहा है कि वहाँ मार नहीं लोग खाता है। मार तो कैसे हो गया, मार सब मार देहात के